भक्ति भाव की वीडियोस देखने के लिए त्रिलोक चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें। माता लक्ष्मी को धन संपदा की देवी माना जाता है। कहते हैं माता लक्ष्मी जिस घर में वास करती हैं, उस घर में कभी धन का अभाव नहीं होता, दरिद्रता नहीं आती और ऐसे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। तभी तो लोग माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कई तरह की पूजा अर्चना और उपायों का सहारा लेते हैं, जैसे माता लक्ष्मी उनसे प्रसन्न होकर उनके घर पर भी वास करें। आपके पास भी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक सुनहरा मौका है। दरअसल 10 सितंबर 2020 को महालक्ष्मी व्रत है, जिसे लोग गज लक्ष्मी व्रत के नाम से भी जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं की माने तो जो व्यक्ति विधि विधान पूर्वक इस व्रत को रखता है और सच्चे मन से माता लक्ष्मी की इस दिन पूजा अर्चना करता है, तो उस व्यक्ति और उसके परिवार पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति के घर में धन धान्य और सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं होती। इसीलिए अभी आप भी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो 10 सितंबर 2020 को महालक्ष्मी व्रत अवश्य करें। व्रत की जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। आज की वीडियो में हम आपको महालक्ष्मी व्रत के महत्व, पूजा विधि और कथा के बारे में बताएंगे। महालक्ष्मी व्रत की मान्यताएं और महत्व। हर साल अश्विनी माह में महालक्ष्मी व्रत किया जाता है। ये व्रत पितृपक्ष के दौरान आता है, जो राधा अष्टमी से शुरू होकर पितृपक्ष की अष्टमी तक चलता है। यानी कि पितृपक्ष की अष्टमी के दिन इस व्रत का समापन किया जाता है। महालक्ष्मी व्रत के दिन हाथी और माता लक्ष्मी के गज लक्ष्मी स्वरूप की पूजा की जाती है, जिसके लिए मिट्टी के हाथी बनाए जाते हैं। मिट्टी के अलावा आप बाजार से हाथी की मूर्ति लाकर भी उसकी पूजा कर सकते हैं। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक महालक्ष्मी व्रत के दिन माता लक्ष्मी की सूर्यास्त के बाद सायंकाल के समय पूजा अर्चना की जाती है। उन्हें मीठा भोग लगाया जाता है। कहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु ने इसी दिन लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग उनके भक्तों को बताया था। ये व्रत 16 दिनों तक चलता है। फिर 16 दिन व्रत का समापन चंद्रमा को अर्घ देकर किया जाता है। महालक्ष्मी व्रत रखने के पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और खास वजह है। कहा जाता है कि महालक्ष्मी व्रत के दिन विधि विधान पूर्वक और श्रद्धा से माता लक्ष्मी व्रत रखने से माता लक्ष्मी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। व्रत रखने वाले व्यक्ति के धन के भंडार हमेशा भरे रहने का विशेष आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है। इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति सुख और सौभाग्य की प्राप्ति करता है। महालक्ष्मी व्रत की पूजा विधि। महालक्ष्मी व्रत के दिन माता लक्ष्मी के गज लक्ष्मी स्वरूप की शाम के समय विधि विधान से पूजा की जाती है। पहला, महालक्ष्मी व्रत के दिन पूजन करने के लिए शाम के समय पूजा घर को या माता लक्ष्मी जी की पूजा के स्थान को गंगा जल छिड़ककर साफ करते हैं। दूसरा, वहां पर एक चौकी रखी जाती है, उसे भी गंगा जल छिड़ककर स्वच्छ करें। फिर चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। तीसरा, एक कलश में पानी भरकर 5 आम के पत्ते और नारियल उस पर रखें। फिर इस कलश को चौकी के ऊपर रख दें। चौथा, इसके बाद माता लक्ष्मी और हाथी की मूर्ति चौकी पर स्थापित करें। इसके अलावा आप पूजा में कोई सोने की वस्तु या सोने का एक सिक्का भी रख सकते हैं। पांचवा, माता लक्ष्मी और हाथी की मूर्ति के आगे धूप और दीपक जलाएं। माता को पुष्प और फल अर्पित करें। माता लक्ष्मी की आरती गाएं और गज लक्ष्मी व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। छठा, कथा पूर्ण होने के बाद माता लक्ष्मी के सम्मुख अपनी इच्छा या मनोकामनाएं रखें और फिर माता लक्ष्मी को मीठे फल और पंच मेवे का भोग लगाएं। गज लक्ष्मी व्रत कथा। कहते हैं कि महालक्ष्मी व्रत के दिन गज लक्ष्मी व्रत कथा सुने, और अगर ऐसा नहीं होता तो व्रत पूरा नहीं माना जाता। इसलिए इस दिन व्रत रखने वालों को गज लक्ष्मी व्रत की कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। गज लक्ष्मी व्रत कथा के अनुसार एक निर्धन ब्राह्मण भगवान श्री हरि विष्णु का परम भक्त हुआ करता था। एक दिन भगवान विष्णु ने उसकी पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन दिए। ब्राह्मण विष्णु जी को अपने सम्मुख पाकर बहुत ही खुश हुआ और विष्णु जी को प्रणाम किया। श्री हरि विष्णु ब्राह्मण से कहते हैं कि मैं तुम्हारी पूजा अर्चना से प्रसन्न हूँ और मैं चाहता हूँ कि देवी लक्ष्मी तुम्हारे घर पधारें। तुम सवेरे मंदिर के सामने उपलेप बनाने वाली महिला को अपने घर ले जाओ। वो देवी लक्ष्मी है। देवी लक्ष्मी के तुम्हारे घर आने से तुम्हारे घर में धन धान्य आएगा। ब्राह्मण श्री हरि विष्णु के कहे अनुसार अगली सुबह मंदिर के आगे देवी लक्ष्मी का इंतजार करने लगे।
कुछ समय पश्चात देवी लक्ष्मी वहां आई और उपले थापने लगी। ब्राह्मण देवी लक्ष्मी को देखकर उन्हें प्रणाम करते हैं और उनसे अपने घर जाने के लिए आग्रह करते हैं। तब देवी लक्ष्मी उससे कहती हैं कि मैं ऐसे ही किसी के घर नहीं जा सकती। आप और आपकी पत्नी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक मेरा व्रत करिए, लेकिन ध्यान रहे 16वें दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद आपको उत्तर दिशा की तरफ देखते हुए मुझे आवाज लगानी होगी। इन 16 दिनों का व्रत करने से मैं प्रसन्न होकर आपके घर जरूर आऊंगी। ब्राह्मण ने माता लक्ष्मी के बताए गए 16 दिनों के व्रत का पालन किया। 16वें दिन व्रत रखने पर रात्रि के समय चंद्रमा को अर्घ्य दिया और उत्तर दिशा की ओर देखते हुए माता लक्ष्मी को आवाज लगाई। आवाज सुनते ही माता लक्ष्मी वहां प्रकट हो गईं। तब ब्राह्मण माता लक्ष्मी को अपने घर ले गया। वहां उसने माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की, जिससे माता लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर निर्धन ब्राह्मण को धनवान होने का आशीर्वाद दिया। उसके बाद वो निर्धन ब्राह्मण धनवान बन गया और अपना जीवन सुख में व्यतीत करने लगा। इस तरह माता लक्ष्मी ने ब्राह्मण को दिया हुआ अपना वचन पूरा किया। कहते हैं तभी से माता के इस महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत हुई। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।